नमस्ते। आज मैं हमारे बेटे के साथ के सफ़र की एक बहुत अद्भुत व्यक्तिगत कहानी साझा करने जा रही हूँ। जब वह सिर्फ 2 साल का था, तब हमें पता चला कि उसे ऑटिज़म है। वह समय बहुत चुनौतीपूर्ण, सिखाने और सीखने से भरा हुआ था। आज भी हम सीख रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे साझा करके मुझे उम्मीद है कि यह कई परिवारों में आशा और समझ पैदा करेगा। सब कुछ छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ जो हमारा ध्यान खींच रही थी। सबसे पहले हमने देखा कि वह हमारी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहा था। जितनी भी कोशिश करे वह नजरें चुराता था या दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता था। हम उसका नाम बार बार पुकारते, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा हो, और इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए। उसे घूमने वाली चीज़ों में बेहद दिलचस्पी थी, चाहे वो खिलौनों के पहिए हो, बेबी बग्गी या घर की दूसरी चीज़ें। वह घंटों तक उन्हें घुमाता रहता, पूरी तरह खोया हुआ। हमें और उलझन तब हुई जब उसने एक आंख के कोने से चीजों को देखना शुरू किया। ऐसा लगता था मानो वह दुनिया को किसी अलग नजरिए से देख रहा हो। वह खिड़की के पास बैठकर घंटों बाहर देखता रहता था, अपनी आंखों के कोने से। यह अद्भुत था, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला भी। सबसे ज्यादा दर्दनाक पल वह था जब उसने बोलना पूरी तरह बंद कर दिया। जिन शब्दों में वह खुशी से बात करता था, वो सारे गायब हो गए, और उसकी खामोशी ने हमें बेबस महसूस कराया। वो खुद को चारों ओर घुमाने लगा, एक खास तरीके से, मानो उसे इससे सुकून मिल रहा हो। हमें एहसास हुआ कि कुछ अलग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एक माता पिता के रूप में अपने बच्चे में ये बदलाव देखकर हमारा दिल टूट रहा था। ऐसे दिन थे जब हमें लगता था कि हम खो गए हैं और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हम पर्याप्त कर रहे हैं? यह अनिश्चितता हमारे दिलों पर भारी पड़ रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी सही थेरेपी और शैक्षणिक माहौल खोजना। वह पिछले 3 सालों से घर पे है। अब उसकी उम्र 10 साल है, और भले ही हम घर पे ही थेरेपी और शिक्षा दे रहे हों, लेकिन हम आज भी उसके लिए सही जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच जब वो 2 साल का था, मैं अपने दूसरे बच्चे की गर्भवती थी। इन सब चीजों को संतुलित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इन्हीं पलों में हमने अपने परिवार के प्यार और सहनशक्ति की असली पहचान हुई। जब वो 2 साल का था, तब हमने मदद लेने का फैसला किया। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की गाइडेंस में हमने मूल्यांकन और टेस्ट शुरू किया। जब वह सिर्फ 2 साल का था, हमें निदान मिला, ऑटिज्म। शुरुआत में मैं इनकार की स्थिति में थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऑटिज्म होता क्या है। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मुझे लगता था कि शायद हमारी आशंका गलत है, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया। अब क्या गलत है, नहीं है, ये जरूरी नहीं था, बल्कि उसे समझना और उसकी मदद करना ज्यादा जरूरी था। निदान ने स्पष्टता दी, भले ही इसे स्वीकार करना कठिन था। अब मुझे पता है कि ऑटिज्म हमारे बच्चे की पहचान तय नहीं करती। यह उसके एक अनोखे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। थेरेपी, देखभाल और असीमित प्यार के साथ हमने उसे उस तरह खिलते हुए देखा जैसे हमने कभी सोचा भी न था।
आज हम उसकी विशिष्टता का जश्न मनाते हैं। दुनिया को उसकी नज़रों से देखना हमें सिखाता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और अनोखी है। अगर आपके बच्चे में भी ऐसे ही लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। शुरुआती हस्तक्षेप से बड़ा फर्क पड़ सकता है। यह सफर भले ही लंबा लगे, लेकिन याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे परिवारों के लिए कई संसाधन, समुदाय और सहारे उपलब्ध हैं। हमारे सफर में हमें अन्य परिवारों से, विशेषज्ञों से सीखकर मजबूती पाई है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और अलग है, लेकिन साथ मिलकर हम उम्मीद, समझ और अनुभव साझा कर सकते हैं और करते हैं। एक दूसरे का समर्थन करके हम और मजबूत बनते हैं। हम अपने बेटे के लिए घर पर थेरेपी और शिक्षा दे रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और अनुकूल हो रहे हैं। यह सफर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्यार, समर्पण और सहारे के साथ हमें यकीन है कि हम उसे बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल शाइनिंग विद ऑटिज्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जहां आपको और भी कहानियां, जानकारी और सहयोग मिलेगा। आइए मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चा अपनी चमक बिखेर सके।